बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कराची से खबर शामिल करते हैं। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा कि 2023 जुल्म के निज़ाम के खात्मे, मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली और गरीबों का इस्तेहसाल करने वालों के मुहासबे का साल होगा। दहशतगर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह मुल्क में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली होगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अब इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फेडरेशन की अलामत है। अवाम के हकूक़ के हसूल के लिए मुल्क के हर सूबे और शहर में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। अवाम को झूठे दावों और सुहाने ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। गुर्बत, महंगाई और करप्शन में इजाफा हुक्मरानों को अवाम की अदालत में जवाब देना होगा। हुकूमत और अपोजिशन सियासी मफादात की बजाय असम्बली में करप्शन, गुर्बत और महंगाई के खात्मे के लिए बिल पेश करे। मुल्क में आइन मौजूद है, मगर आइन के तहत गरीबों को तालीम, सेहत और हकूक़ मुहैया नहीं किए जा रहे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने साल 9 में पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ करते हुए किया। सरवत एजाज कादरी का कहना है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद यहाँ इस्लामी निज़ाम का नफाज, मुसलमान अपनी ज़िंदगी और इबादत आज़ादी से बसर कर सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है साल 9 में गुर्बत ख़त्म, तरक्की और खुशहाली हमारा मुकद्दर बने, अवाम को दहलीज पर इंसाफ मिले। मगर बदकिस्मती से आज कायद आज़म के पाकिस्तान को सियासतदानों, वडेरों, सरमायादारों और करप्शन ने ज़्यादातर बना दिया, अंधेरों में धकेल दिया। आज मजलूम गरीब अवाम को तालीम, सेहत, इंसाफ मुहैया नहीं। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ से ज्यादा मजलूम गरीब अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भूख, अफलास और इंसाफ की अदम फराहमी से परेशान हाल खुदकुशियां कर रहे हैं। मुल्क की दौलत लूटने वाले ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनको कोई लगाम देने वाला नहीं। अवाम के हकूक का इस्तेहसाल करने वाले सब अच्छे है कि बांसुरी बजा रही हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान को इस्लामी और फलाही रियासत बनाना चाहते थे ताकि गुर्बत खत्म और गरीबों को इनके हकूक मुहैया हो सके। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए यकजा होकर जद्दोजहद करना होगी। गरीबों को इनके हकूक दिलाने के लिए अमली तौर पर मैदान में आकर आवाज़ बुलंद करके इन्हें हकूक दिलाना होंगे।